हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग ना ही ट्रैवल ब्लॉग है और ना ही कोई डेली ब्लॉग। ये तो आप सभी ने रामानंद सागर जी द्वारा जो डायरेक्ट की गई है रामायण, जिसमें अरुण गोविल जी ने श्री राम का रोल किया है, वो आप लोगों ने कई बार देखी होगी। मैंने भी एक बार नहीं कई बार देखी है और जितनी बार भी उसे देखता हूँ हर बार ऐसा ही लगता है कि इसे एक बार दोबारा देखा जाए। हर बार एक नया अनुभव देती है, नई सीख देती है और एक नया ज्ञान देती है। उसी रामायण पर आधारित कुछ सीन्स को हमारे गांव की बच्चियों ने आज दर्शाने का प्रयास किया है। हालांकि रामानंद सागर द्वारा डायरेक्ट की गई रामायण तो अद्वितीय है, उसकी कोई नकल नहीं कर सकता है, ना ही उसकी कॉपी की जा सकती है, ना ही उसे रिक्रिएट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे गांव की बच्चियों ने। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें या 2 या 3 लोगों को शेयर कीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 मिनट तक तब भी वॉच करें। उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसे कितना देखना है, लोगों को शेयर करना है या नहीं करना है, कितने लोगों को शेयर करना है और इससे कितना वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी। और सभी को जय माता दी, जय श्री राम। उनका हम अभिनंदन करते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैंने यह प्रण लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर मैं यह प्रण तोड़ दूं तो मेरी पुत्री का जीवन आजीवन कुमारी रहेगी। अगर मैं यह प्रण नहीं तोड़ता हूं तो मेरी पुत्री के जीवन का पाप मेरे सर पर चढ़ेगा और मेरी पूर्वजों का कलंक कहलाऊंगा। इतनी अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में शूरवंशी रघुनंदन श्री राम भी बैठे हैं। उनके सामने आप वीरता की बात कर रहे हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर
हे स्वामी समय सुख जानी बोले अति सने मैं तो बुद्धि ही हंडी है किसी ने जो इस बालक को रोकते ही नहीं है। जी जाने की देरी प्रभु फूल के नदी पीती से की उदित बेटी बार बार मारे रहना। शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। इसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। शत्रुता करने वाले को शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। और हमारे आदर्श शिव धनुष को तोड़ने का तो जिसने भी किया है वो मेरा शत्रु बाहु की तरह शत्रु है। उसे तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। सहस्त्र बार भुज छेदन हारा महीप कुमारा। एक धनुष टूट गए नग्न। हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े। राजा के छोकरे जरा होश में बात करो। इस धनुष को बच्चों की दुनिया की समान समझते हो। ये वो धनुष है जिसने शंकर ने बुराई का वध किया था। हम तो छात्री हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। रघुकुल ने इसे हाथ
कृपा कीजिए या फिर क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण लेकर अपना क्रोध शांत कीजिए। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। तुम भी कुछ कम दूत नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर खुद को ज्ञानी समझते हो। छल कपट और शंका से तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं वो परशुराम हूँ जो जिसने त्रिपुरारी का वध किया था और क्षत्रियों का गला काटकर इस फरसे की प्यास बुझाई है। आपने अपने राम को नहीं पहचाना किंतु मैं आपको पहचान चुका हूँ। आपसे हारकर भी मेरी जीत होगी। राम ये धनुष मेरे पिता महर्षि धीरधन के पास था। अगर तुम रघुवर वीर हो तो धनुष पर तीर चलाओ, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। आप बताइए प्रभु कि मैं इस धनुष को किस दिशा में चलाऊं? हे रघुनाथ मेरी शांति का नाश मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपने गुरु कश्यप जी को सारी पृथ्वी दान में दी थी, परंतु आप मेरे पुण्य लोगों का नाश मत कीजिए प्रभु। इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हमारे उसका विवाह उनकी सीता से होगा, तो उसी धनुष को हमारे राम ने भंग कर दिया है, तो हमारे राम और सीता का विवाह होने वाला है। जल्दी जाओ। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी चारों पुत्रियां और हमारे चारों पुत्रों का साथ में विवाह होगा। जल्दी जाओ, तैयारियां करो। चलो बहन तैयारियां करते हैं। हाँ चलो जल्दी से। तुम भी तैयारियां करो, क्या देख रही हो? जल्दी जाओ। हमारे सारे पुत्रों का विवाह होने वाला है। अच्छा, अपने भरत का भी होने वाला है। वो तो भरत का पर मेरे राम का भी होने वाला है। अच्छा ठीक है।
है माए। देवी केकई, क्या हुआ? ये कैसा वेश बना रखा है आपने? ये कैसा वेश बना रखा है देवी केकई? क्या हुआ? कुछ बोलो। किसने ये क्रोध की अग्नि भड़काई है? किसने तुम्हारा अपमान किया है देवी केकई? बोलो। किसकी मृत्यु से पुकार रही है देवी केकई? कुछ बोलो ना। बोलो कुछ देवी केकई, आपको क्या चाहिए? यहाँ से लेकर जहाँ तक त्रिशूल का चक्र घूमता है वहाँ तक की पृथ्वी पर मेरा पूरा अधिकार है। वहाँ तक की पृथ्वी पर आपको क्या चाहिए देवी केकई? मांगो, मैं स्वयं दूंगा देवी केकई। क्या चाहिए? देंगे देंगे
आज। राम सिया राम जय जय राम। महाराज मेरे 2 वर पूरे नहीं करेंगे आप? मैं कैसे कर सकता हूँ आपकी वर पूरी? मैं आपको पहला वर तो दे दूंगा, लेकिन दूसरा वर आप अपने प्राणों से प्रिय बालक को वनवास कैसे भेज सकती हूँ देवी? अगर मैं लूंगी तो दोनों वर लूंगी, नहीं तो मैं एक भी वर नहीं लूंगी। नहीं देवी, ऐसी बात मत कहिए देवी के कई। अभी तो आप बहुत कर रहे थे, रगे कुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ गए आपके ये प्राण, कहाँ गए आपके ये वचन? आपके पूर्वजों भी देखते होंगे तो वो भी आप पे लज्जा के मारे हंसते होंगे। आपने क्या सोचा था महाराज कि ये भोली वाली केकई थोड़े से चले मांगेगी? एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की पत्नी, एक राज्य से भी गलत क्या कम मांग सकती हूँ? हाँ, सोचना चाहिए था, उसी दिन सोचना चाहिए था। मैं तुझे इतने सालों से एक हीरो का हार समझकर अक्सर गले में लिपटाए फिर रहा था, लेकिन तू वो हीरो का हार नहीं, एक नागिन निकली, नागिन जिसने मुझे डस लिया, डस। अरे महाराज, आप तो कारवीरों की तरह, कार स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। हंसेगी तू क्या? हंसेगा तो सारा राज्य मुझ पर और जमाना हंसेगा मुझ पर कि एक बूढ़े पुरुष ने अपने स्त्री के मोह में आकर अपने पुत्र को ही वनवास भेज दिया। और आपसे कोई भरी सभा में पूछेगा कि आपने अपनी पत्नी के 2 वर पूरे नहीं किए तो आप क्या कहेंगे? धर्म धुरंधर धीरधर नयन उगारे रोए, सिर दुनली ने उसास असो मारस मोए कुठाए। देवी की गई, भरत और राम तो मेरी 2 आंखें हैं। आप भरत को राज्य देना चाहती हैं तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने ही राम को 14 बरस के लिए वनवास कैसे भेज सकती हैं? अरे महाराज, अगर मैं लूंगी तो 2 बार लूंगी। अगर आज तो मैं राम को बन जाते हुए देखना चाहती हूँ, या तो आज यहाँ से मेरी हट्टी जाएगी। डायन, आज तूने अपना असली रूप दिखाई दिया तूने असली रूप अपना। प्रभु, ये तूने क्या कर दिया? तूने प्रभु? मेरे ऊपर शत्रुओं का पहाड़ टूट गया है प्रभु, कोई मुझे बचाओ। अरे देखो क्या मुझसे ऐसे क्या बरकत मांग रही है, देखो। अरे महाराज, क्या भरत आपका बेटा नहीं है जो आप ऐसे विलाप कर रहे हैं? प्रभु, मुझे बचा लीजिए प्रभु इस डायन से। आज ये डायन मुझे। राजा दशरथ बहुत दुखी है भैया, लो फिर से मूर्छित हो गए। बहुत बर्दाश्त किया, क्या कहिए? नहीं सुनाएंगे, चली जा मेरे आंखों से डायन, मेरे आंखों के सामने से चली जा। क्या हुआ पिताश्री? अपनी माता से ही पूछ लो राम। माता, आप ही बता दीजिए पिताश्री को क्या हुआ है। तो सुनो राम, मेरे तो बस 2 वर थे, सो मैंने मांग लिए। क्या वर थे माता, वो आप मुझे बताइए। नहीं, इस डायन की बात सुनो राम, मत सुनो इस डायन की बात। मेरा असली राम, मत सुनो इस डायन की बात। मेरा पहला वर था कि मेरे भरत को राज अभिषेक हो, राम को नहीं। और मेरा दूसरा वर था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। राम नहीं, इसकी बात मत सुनना राम। बस इतनी सी बात माता। हाँ पुत्र, इतनी सी बात है, इतनी के लिए तो उतना विलाप कर रहे हैं। इसी के लिए पिताश्री इतनी मूर्छित पड़े हैं। हाँ पुत्र, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि माता पिता के वचनों का हमें पालन करने का बहुत ही शुभ अवसर मिलेगा। मत जाओ राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम, ये डायन तूने आज क्या किया? मेरे राम को वनवास भेज दिया तूने डायन। मेरे राम को क्यों वनवास भेजा ये डायन? तू नहीं चाहती कि ये तेरा पुत्र है? इसे कोई समझाओ, इसे कोई समझाओ। माता, मैं वन जा रहा हूँ। नहीं पुत्र, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। नहीं माता, पिताश्री के
वचनों का मुझे पालन करना ही होगा। नहीं पुत्र मत जाओ, मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। माता आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र मत जाओ, पुत्र मत जाओ। बस माँ मैं सब जान चुकी हूँ, मैं भी आपके साथ बन चलूंगी। नहीं सीते तुम नहीं जा सकती वन की ओर। नहीं नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि जहाँ तुम्हारे नाथ हो उन्हीं के चरणों में तुम्हारा स्थान है, इसीलिए जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। नहीं सीते वन का अर्थ भी समझती हो, वहाँ पे कितने राक्षस वगैरह रहते हैं, तुम वहाँ नहीं जा सकती सीते। तो फिर प्रभु आप एक दिन और रुक जाइए। क्यों सीते क्या हुआ? कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो मेरी अर्थी को आप कौन लगाएगा प्रभु? ऐसा मत बोलो सीते। अच्छा ठीक है आप मेरे साथ चलो। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण तुम नहीं जा सकते मेरी। भैया मैं इसके साथ नहीं रह सकता। नहीं भैया मैं चलूंगा। इस टाइम के साथ नहीं रह सकता भैया, नहीं रह सकता। लक्ष्मण ये तुम कैसे